प्रभु के नाम की स्तुति होवे। आज के वचन को हम ध्यान करने के लिए कुछ बातों को हम ध्यान देंगे। आज हम सीखेंगे यूसुफ और यीशु का एक प्रतिरूप। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के बहुत सारे लोगों का चरित्र का वर्णन किया गया है, जिनमें से आप बहुत सारे लोगों के विषय सुना होगा या जान रहे होंगे। जिस रीति से अदन की वाटिका में आदम की चर्चा को दिखाता और उनका चरित्र का चित्रण करता, लेमेक का पुत्र जो नूह थे, तेरह का पुत्र अब्राहम, और अब्राहम से इसहाक एवं इसहाक से याकूब और एसाऊ हुए थे। अब याकूब का 12 पुत्र हुए थे, जिनमें से यूसुफ एक है, जिसके बारे में वचन परमेश्वर का शास्त्र पवित्र शास्त्र यूसुफ के ऊपर फोकस करता है। हम यूसुफ और यीशु का एक प्रतिरूप को देखने के लिए जा रहे हैं, जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया था। पहली बात है, यूसुफ और यीशु का प्रतिरूप को यदि देखेंगे तो पहली बात थी, जो यीशु अपने स्वर्गीय पिता का प्रिय पुत्र थे। यीशु अपने स्वर्गीय पिता का प्रिय पुत्र थे और यूसुफ अपने पिता याकूब के प्रिय पुत्र थे। दूसरी बात यदि हम देखेंगे, यीशु के अपनों ने उससे बैर किया और ग्रहण नहीं किया, और यीशु के भाइयों ने भी उससे ऐसा ही किया था। तीसरी बात यदि हम देखेंगे मेरे प्रियो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के पूर्व उसके कपड़े उतारे गए और यीशु को गड्ढे में डालने से पहले उसका बिरंगा अंगरखा उतार दिया गया था। चौथी बात है, यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया और यीशु को 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया था। यदि 5वीं बातों को हम देखेंगे तो हम ध्यान करें, यीशु पकड़ाए जाने के समय में, उस समय पिलातुस के पास यीशु को छुड़ाने का अधिकार था, भी उसने यीशु को यहूदियों की इच्छा पर सौंप दिया। ठीक उसी प्रकार जबकि रूबेन जो पहले का था, उसको यीशु को उसके भाइयों के हाथ से बचाने की शक्ति थी, तो भी उसने एक सीमा तक उन भाइयों का साथ दिया। मेरे प्रिय लोगों, यदि 6ठी बातों को हम ध्यान करेंगे, यीशु पर झूठा दोषारोपण करके उससे क्रूस पर चढ़ाया गया था। यीशु को झूठा दोषारोपण करके उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और अपने दाहिने हाथ पर बैठाया। एक उसी रीति से यीशु भी झूठा दोषारोपण करके उसे बंदी गृह में डाला गया। अंत में फिरौन के दाहिने हाथ का मनुष्य बनकर उसे ऊंचा किया गया था। 7वीं बातों को यदि हम ध्यान करेंगे, यीशु के पास क्रूस पर चढ़ाए गए 2 चोरों में से एक का उद्धार हुआ और वह स्वर्गलोक में ले जाया गया था। आप थोड़ा याद रखिएगा, जब यीशु को क्रूस पर टांगने के समय में, उस समय उसके दाहिनी ओर एक और उसकी बाईं ओर एक चोर टांगा गया था, जिसको बाइबल डाकू के रूप में दिखाती है। एक ने यीशु को दोष लगाते हुए, यीशु को कई बुरा भला बातों को करते हुए बोलता, तू अपने आप को राजा कहता, अपने आप को प्रभु कहता, प्रभु के पुत्र कहता, तो खुद भी बचा ले और मुझे भी बचा ले, अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। जबकि दूसरा चोर या डाकू कह रहा था, देख हम और आप तो अपने किए हुए कर्म के सजा को भुगत रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं किया है। इसलिए उसने दूसरे ने आग्रह किया प्रभु से, ए प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो हमारा शुद्धि लेना। उसने ये नहीं बोला मुझे ले जाना क्योंकि मैं सही बोल रहा हूं, मुझे अपने साथ ले जाना इसलिए नहीं क्योंकि मैं तेरा साथ दे रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस चोर का विरोध कर रहा हूं। नहीं, उसने कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आना तो मेरी शुद्धि लेना। प्रभु ने उसी समय उससे लेकर चला गया, बोला तू आज ही हमारे साथ होगा। दूसरे को अनंत काल का दंड मिला था,
फिर उसी रीति से यूसुफ के साथ भी बंदीगृह में दो बंधुए, बंदीगृह में जो दो बंधुए थे उनमें से एक को स्वतंत्र करके उसकी पदवी उसे लौटा दी गई, परंतु दूसरे को प्राण दंड की सजा मिली थी। यदि मेरे प्रिय लोगों आप यूसुफ और यीशु की 8वीं प्रतिरूप को देखेंगे, यीशु ने 30 वर्ष की आयु में इस संसार में अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया था, और दूसरी तरफ यीशु को देखेंगे तो यीशु ने 30 वर्ष की आयु में मिस्र में अपनी सेवा प्रारंभ की। लास्ट और 9वीं बातें यूसुफ और यीशु की प्रतिरूपण में, लास्ट और 9वीं बातें, हम जो अन्य जाति हैं, आप और हम जो अन्य जाति हैं, मसीह की दुल्हन बनने के लिए चुने गए हैं, मसीह की दुल्हन बनने के लिए चुने गए हैं। ठीक उसी प्रकार एक अन्य जाति स्त्री आसमत को यूसुफ की पत्नी होने के लिए चुना गया था, यूसुफ की पत्नी होने के लिए चुना गया था। मेरे प्रिय लोगों, ये जो हम 9 बातों की प्रतिरूप को देखा यूसुफ और यीशु के बारे में, मेरे प्यारे लोगों, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के बहुत सारे लोगों का चरित्र वर्णन किया गया है। दूसरी तरफ हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यदि आप दूसरी तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसका 16 पद को पढ़ेंगे, इस रीति से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उद्देश्य और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पवित्र शास्त्र में धार्मिक की शिक्षा देता है। जब हम अपने जीवन में कोई भूल कर बैठते हैं तो वह हमें समझाता और सुधारता है। हमारे जीवन की कई ऊंच नीच बातों में, कई धार्मिकता की क्रियाओं में जब हम उसे समझ नहीं पाते और जान नहीं पाते, उन समयों में परमेश्वर का पवित्र वचन हम सबको सुधारने का काम करता है, समझाने का काम करता है। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, यह परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। वह उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर ने हमें अंधकार में मार्ग दिखाने वाला दीपक रूपी अपना वचन दिया है, ताकि हम और आप जो है परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर होए। मेरे प्यारे लोगों, ये परमेश्वर का वचन एक हमारे लिए एक दिया का काम, एक अच्छे मार्ग का काम करता है। यही नहीं, यदि आप 16 पद के यदि नीचे 17वें पद को देखेंगे, लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रिय लोगों, ये पौलुस तीमुथियुस को लिखने के समय सिर्फ ये नहीं लिखा, बल्कि यीशु मसीह भी हमारा प्रभु इस जगत में रहने के समय में अपने चेलों को सिखाने के समय में कहते हैं, देख मैं जैसा अपने पिता को करते हुए देख रहा हूं वैसा ही कर रहा है। मेरे प्यारे लोगों, वचन बताती है प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए इस जगत में आए, लेकिन इसके आगे के वचन को हम जब तो ध्यान करेंगे, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। सबसे पहली बात है, पिता ने जो इस जगत से प्रेम किया और अपना पुत्र को दे दिया। जब पुत्र इस जगत में आया, मेरे प्यारे लोगों, वह पुत्र भी उसी समान आपसे हमसे प्रेम किए, उससे उस समय के लोगों से जो पिता आज आपसे और हमसे करते हैं। इसलिए वचन कहता है वह हमें समझाने और सुधारने में इसलिए लगा है ताकि जो हमारे अधार्मिकता की बातें हैं, जो हमें कई बातों में गिरावट की ओर लेकर जाता है, परमेश्वर चाहता है हम सिद्ध होते हुए हम उठे खड़े हो जाएं। इसलिए परमेश्वर के सामने निर्दोष उपस्थित होना ही हमारे लिए एक बहुमूल्य बात है। भजन लिखने वाला कहते हैं कि
तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यदि आप मेरे भाइयों अब भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 वचन को जब ध्यान करेंगे, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 पद को जब ध्यान करेंगे, वहां इस रीति से लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अंधकार में यात्रा करने वाले एक यात्री के हाथ में, अंधकार में यात्रा करने वाले एक यात्री के हाथ में एक दीपक उसके स्पष्ट रूप से उसके अगले कदम के बारे में दर्शाता है। जब हम अंधेरा में यात्रा करते हैं, हमारे हाथ में एक लाइट होती है या टॉर्च होता है या कोई मसाल होती है या दीपक होता है, तो हमें बहुत अच्छे रूप से हम जान पाते हैं कि हमें आगे को कदम रखने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि जब हम अंधेरा में आगे बढ़ने की जिज्ञासा होती है, तभी हमारे हाथों में एक मसाल या एक टॉर्च या एक दीपक का हम सहारा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इस पाप के अंधकार में संसार के मध्य हमारी स्वर्ग की यात्रा में परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग दिखाता है। इस संसार के अंधकार में, संसार में, जंगल में, संसार में हम सबको स्वर्ग की यात्रा करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, जो एक दिया है। यदि हमें स्वर्ग की यात्रा करनी है, हमें परमेश्वर की बनाए हुए जगह में रहने की यदि हम यात्रा करनी है, प्रभु ने कहा, देख मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि उस जगह में पहुंचने के लिए आपको और हमको यदि यात्रा करनी है, तो परमेश्वर का दीपक हमारे हाथ में होना ही चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में होना ही चाहिए, जो एक दीपक की नाई बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो दीपक है। मेरे प्यारे लोगों, यदि इन दिनों में हम अपने आप को सही रूप में नहीं संभाल पाया, सही रूप में नहीं देख पाया, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम इस संसार में जीवन में, इस संसार में जीवन जो अंधकार में जीवन है, हम उसमें अपने आप को ज्योति में समझ रहे हैं। नहीं, यह संसार पूरा शत्रु के हाथ में दिया गया है। यदि आज हम और आप यदि इन बातों को नहीं समझे, हम बहुत रूप से हम अपने जीवन को नाश कर देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन एक दिया है। यदि आप दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 19 पद को जब पढ़ेंगे, वह इस रीति से लिखा है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है, वह एक दिया है। मेरे प्यारे लोगों, पत्रस इस रीति से अपनी पत्री में लिखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक दिया है, ताकि हम और आप, चाहे हम भोले भी हो तो भी, हम ना भटकने पाए, ना मार्ग में ठोकर खाएं। आज कई लोग परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं रहने से, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे लोगों को ज्ञान नहीं रहने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, मेरी प्रजा नाश हो रही है। और परमेश्वर का वचन पत्रस लिखते हैं, परमेश्वर का वचन दिया के समान है, जो हमें अंधकार में चलने के लिए मदद करेगा। और आगे लिखने के समय में दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पांव ना फटे। मेरे प्यारे लोगों, यदि इन समयों में यदि हम पूरी रीति से अंधकार का स्थान में, यानी इस जगत में, इस दुनिया में, अंधकार में दुनिया में यदि हम हैं, तो पांव फटने तक हमें दिया लेने की जरूरत है, हमें दिया लेने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन एक दिया का काम करता है। ठीक उसी प्रकार यीशु का जीवन चरित्र, जो पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक उत्पत्ति में दिया है,
यदि हम उसको कई बातों को वर्णित करते हुए हम देखेगा तो हमारे हृदय पूरी रीति से पिघल जाता है। यूसुफ के जीवन में कई रीति से उसके भाई लोग ने उसको धोखा दिया। यूसुफ का जीवन, पहली बात है जब मैं आप सभी को बताने के संबंध में बताया कि यूसुफ और यूसुफ के जीवन की प्रतिरूपण को देखने के समय में जिस रीति से यूसुफ के जीवन में उनके कई लोग, उनके अपने लोग उनको धोखा दिया, ठीक उसी प्रकार यूसुफ को भी उनके भाइयों लोग ने उनको धोखा दिया। यूसुफ याकूब के एकलौता बेटा था, एकलौता बेटा था। उसके बड़े भाई के पास, उसके पास ताकत थी, उसके पास सूझ और बूझ थी, समझदारी थी कि वो अपने और दुष्ट भाइयों के हाथों से यूसुफ को बचा सके, लेकिन उन्होंने यूसुफ को बचा नहीं पाया। अंततः एक अंतिम सीमा तक उनका साथ दिया। मेरे प्यारे लोगों, ये उस समय की बात है जब आज से 3600 वर्ष पूर्व, आज से 3600 वर्ष पूर्व यूसुफ के चरित्र के बारे में बाइबल हम सबसे क्या कहना चाहती है। हम इन समयों में इन बातों पे जोड़ देना चाहिए। आखिर आज से 1746 ईस्वी पूर्व से 1636 ईस्वी पूर्व की घटना यूसुफ के जीवन की है। यदि आज हम अनुमान करें तो वो 3600 वर्ष पूर्व की बात करता है बाइबल। तो ये पवित्र शास्त्र यूसुफ के चलचित्रण के बारे में हम लोग से आज की बात कर रहा है। पवित्र शास्त्र को प्रस्तुत किए गए विभिन्न युगों में यूसुफ विवेक युग के रहने वाला एक व्यक्ति है, विवेक प्रमाण। मेरे प्यारे लोगों, आज के जीवन में यदि हम भरपूरी के साथ हम यूसुफ को यदि समझ नहीं पाया, यूसुफ को समझ नहीं पाया और यूसुफ की अनुग्रह को समझ नहीं पाया, तो हम अपने आप को बखूबी रूपी से धोखा दे रहे हैं। और बाइबल कहती है जिन मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, वे परमेश्वर के अधीन नहीं है, वे प्रभु से और परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से और उसकी कृपा से दूर है। और यदि परमेश्वर की कृपा अनुग्रह से दूर है, परमेश्वर के वचन से दूर है, तो पत्रस लिखने के समय में कहता है परमेश्वर का वचन दिया के समान है, तो हमारे हाथ में एक दिया भी नहीं है। यदि दिया नहीं है तो इस संसार के अंधकार में, दुनिया से हम कभी भी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। वर्तमान के समान यूसुफ के पास परमेश्वर के लिखित वचन, कलीसिया, संतों की संगति, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं था। फिर भी नए नियम के परमेश्वर के लोगों के लिए उसका जीवन का एक विशिष्ट उदाहरण है। कई प्रकार से यूसुफ का जीवन प्रभु यीशु के जीवन के समान ही है। वास्तव में उन दिनों में जीवन में इतनी अधिक समानताएं हैं कि यीशु के जीवन के इतने तुल्य पवित्र शास्त्र में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। इन दिनों में जबकि प्रभु का आगमन अति शीघ्र है, प्रभु यही चाहता है कि यीशु के स्वभाव के समान बन जाने के अपने प्रयास में हम और भी अग्रसर हो जाएं, हम और भी अग्रसर हो जाएं, ताकि आने वाला यीशु के समयों में, आगमन में हमारा हाथ छूटा ना जाए। प्रभु यही चाहता है कि यीशु के स्वभाव के समान बन जाए, अपने प्रयास में हम और भी अग्रसर हो जाए, यीशु के स्वभाव में डाले जाने के लिए यह अध्ययन हमारे लिए अत्यधिक सहायक होगा। प्रभु की नाम की स्तुति होवे। प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। आमीन।